फिर हाई कोर्ट में मानहानि का केस, फिर सोनिया और स्मृति की ये नोक झोंक, ये नौबत क्यों आई है? देखिए, इसमें आपने शुरुआत में जो कही है, एक बात तो मानना पड़ेगा कि गांधी परिवार का जो किला था, जिसको लगता था कि उसे कोई भेद नहीं सकता, उसे स्मृति ईरानी ने तोड़ा और बाखूबी तोड़ा। अपने बेटे के राजनीतिक पराजय का बदला वो अपने शब्दों से ले रही हैं, अपने आक्रोश से ले रही हैं। संसदीय इतिहास में ऐसा होता नहीं था। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ठीक बोल रहे थे कि यहाँ पर पार्टियों के एक राजनीतिक दृश्य होते थे। जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक वर्ल्ड विजन था, वामपंथ पार्टियां थी उनका भी वर्ल्ड विजन था, और तीसरी जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी थी उसका एक वर्ल्ड विजन था, जनसंघ का एक वर्ल्ड विजन था। तो एक विचारधारा के परिधि में लड़ते थे। वो चीज़ें टूट गई हैं, दायरे टूट गए। कांग्रेस का अब वो विजन एक राष्ट्र के लिए हमारा क्या होना चाहिए वो टूट गया है। क्षेत्रीय पार्टियां जिस ढंग से उनका एक नैरो विजन होता है, कांग्रेस पार्टी उस स्तर पे आ गई है। अब उनको लगता है कि जब आप बड़ी आदर्श की चीज़ों से आप नीचे उतर आते हैं, आप बेटी पर आरोप लगाने लगते हैं, तब आप संसदीय परंपराओं को आप तोड़ना चाहते हैं। संसदीय संवाद की परंपरा टूट जाती है। आपको ध्यान होगा जब नरसिंह राव जब थे तब भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में एक राजनीतिक संवाद था, और बहुत बाखूबी था, बहुत गंभीर संवाद थे। देखिए, वहाँ पर आप कुछ भी बोल लें, लेकिन वो कहा जाता था कि भाई इसमें कटुता नहीं होनी चाहिए। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए राजनीति में। लेकिन सोनिया गांधी के राजनीतिक अपनी पार्टी में शीर्ष पोजीशन पर पहुंचने के बाद ये परंपराएं टूटी हैं। मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। और वो तलखी जो है कि विपक्ष दुश्मन है, वो एक प्रकार की मानसिकता आई है। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ये दुश्मनी पैदा हुई है। मैं बहुत गंभीरता से इसका 2000 के बाद मैं सीक्वेंस गिना सकता हूं। आप इस पर चर्चा करेंगे तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस उनकी एक एक बाइट निकाल आप पर तो आरोप लगता है, मतलब बीजेपी पर, कि ये 2014 के बाद शुरू हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। दुश्मनी जो है सही मायनों में ये 13-14 के बाद शुरू हुई है। देखिए, एक बात बताइए, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ, गुजरात के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 14 साल तक कैंपेन, 10 साल तक कैंपेन चलाया, आज भी कैंपेन चला रहा है। आप उनको वीज़ा नहीं देने दे रहे हैं। ये कभी किसी क्या केंद्र की सरकार, आखिर वो आपके अपने ही राज्य के भूमि, आपकी संप्रभुता के अंदर एक राज्य है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की अवमानना, उसकी बेइज्जती क्या भारतीय राष्ट्र की बेइज्जती नहीं है? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो सब होने दिया और कांग्रेस पार्टी ने उसे किया। मूल मुद्दे पर हम आते हैं। मूल मुद्दा ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि संसदीय परंपरा और संसदीय गरिमा का कहीं न कहीं अवसान हुआ है विपक्ष और इसमें। अब रही बात सोनिया गांधी उनसे क्यों आकर्षित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8-10 साल में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को हर जगह बहुत प्रखरता के साथ चुनौती दी है, राजनीतिक जमीन पर भी, आरोपों को लेकर के भी। इसलिए तो फिर उनको इस तरह के आरोपों के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप, देखिए, दो चीजें हैं। गोवा के बार को लेकर एक आरोप आप लगाते हैं जो गलत लगाते हैं, और दूसरा आरोप ये लगाते हैं जिसमें सच्चाई हो। दोनों में अंतर है। ठीक है, आ गई ने सच्चाई, जो उन्होंने ट्वीट किया उसके पर्दे खुल करके नीचे आ रहे हैं। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो एंटाइटलमेंट है, हमको ऐसे कोई कैसे बोल सकता है? हम तो एक माना जाता है, आप तो है ही ना, आपको भी पता है। देखिए, संगीत रागी, सीनियर होना, सीनियोरिटी भी एक चीज होती है। सीनियर होना, स्मृति ईरानी कितनी बार लोकसभा का चुनाव जीती हैं, सीनियर होना, या राज्यसभा में कितनी बार रही हैं, सीनियर और सोनिया गांधी, एक बात कद में फर्क होता है, उम्र में फर्क होता है। एक बात बताइए, मैं इसका एक उत्तर देता हूं। हाँ। आप इसे गंभीरता से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन और संसदीय जीवन के सामने राहुल गांधी का
क्या क्या हैसियत है, एक गांधी परिवार के होने के नाते से ज़्यादा और क्या हैसियत है। लेकिन क्या राहुल गांधी को ये शोभा देता था प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करके भाषा का, तुमको बता दूंगा, तुमको किसको कहा? तो गले भी लगा रहे थे लोकसभा में आके। देखिए ये सब कुछ जानता है, ये उनकी इमैच्योरिटी है, इससे वो राहुल गांधी बड़े नहीं बन, राहुल गांधी से बड़े नहीं बन गए। राहुल गांधी ने ऐसा करके अपना कद छोटा किया। ओके भाटी साहब, ये